आपने माफी नहीं मांगी आज तक उत्तराखंड के लोगों से। और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है कि पूरी सरकार इसको लेके माफी मांगे। उत्तराखंड के जनमानस को शर्मसार करने वाली बात है। और आप केवल और केवल राजनीति के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बावजूद उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस की सियासी जंग जारी है। एक मुद्दे को लेकर लगातार दोनों दल आमने सामने हैं। कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने हमला बोला है, लेकिन उससे पहले समझिए कि इस विवाद की शुरुआत नए सिरे से क्यों हुई है। दरअसल खजान दास ने एक मुद्दा उठाया जिस पर संग्राम छिड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब उनका कंट्रोल अपने परिवार में ही नहीं है, अपने विधायकों में नहीं है, तो ऐसी अध्यक्षता से बेहतर यही होगा कि वो इस्तीफा दे दें। क्योंकि जिस तरह की हरकतें सदन के अंदर उनके दो विधायकों ने की है, वो उत्तराखंड के जनमानस को शर्मसार करने वाली बात है। और इसका विरोध जब हमारी मातृशक्ति ने किया तो उस पर भी कोई उनकी टिप्पणी नहीं आई है। बीजेपी विधायक का दावा है कि कांग्रेस के विधायकों ने सदन के अंदर बदसलूकी की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इसी पर अब लखपत बुटोला भड़के हैं और उन्होंने खजानदास समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में लिया है, सवालों की बौछार की है। जिस तरह से भाजपा के पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक माननीय खजानदास जी द्वारा पत्रकार वार्ता में मीडिया के सामने विधानसभा के अंदर घटित घटना को लेकर जो बातें कही गई, मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब विधानसभा के अंदर चार धाम के लोगों को, पहाड़ मूल के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को गाली दी जा रही थी, तब माननीय विधायक जी कोई पीड़ा क्यों नहीं हुई? तब सरकार को यह दर्द क्यों नहीं हुआ? और तब आपने इस पे खेद व्यक्त क्यों नहीं किया? इसमें आपने माफी क्यों नहीं मांगी? और आप उल्टा कह रहे कि हमारे मंत्री का इस्तीफा होने से हम खुशी प्रकट करते, हमें गर्व है। अरे किस चीज का गर्व है? माननीय मंत्री जी ने ऐसा क्या काम कर दिया? उत्तराखंड के लोगों को, पहाड़ के लोगों को गाली दी और उस पर आपको गर्व लगता है? आपको मैं पूछना चाह रहा हूं कि उस सदन के अंदर जब उत्तराखंड के लोगों को गाली दी जा रही थी, तब सरकार के लोग क्यों मौन थे? यह सवाल आपको पूछा जाएगा। आपको पहाड़ का दर्द नहीं दिखता? उनकी पीड़ा नहीं दिखती? उनकी संवेदना नहीं दिखती? और आप उस तरह की बातें कह करके आप सरकार को बचाने का काम करें। मंत्री ने इस्तीफा दिया, आपने माफी नहीं मांगी आज तक उत्तराखंड के लोगों से। और उत्तराखंड की जनता चाहती है कि पूरी सरकार इसको लेके माफी मांगे और दोबारा इस तरह की घटना उत्तराखंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। लखपत बुटोला ने पहले सदन के अंदर जिस तरीके से तेवर दिखाए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया था, अब सदन के बाहर भी वो आक्रामक हैं और बीजेपी को लगातार कोस रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी अब आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस राज्य में खाई पैदा करना चाहती है। बिल्कुल मेरा ये आरोप है, क्योंकि जिस बात को कहा था उस बात का चैप्टर क्लोज हो गया, वो बात समाप्त हो चुकी है। किंतु आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर अड़ी हुई है और कांग्रेस प्लेन पहाड़ का झगड़ा करवाना चाहती है। यह आरोप है मेरा। बीजेपी हर रोज नए नए आरोप लगा रही है और कांग्रेस को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर बिहार पखवाड़ा मनाया जाएगा। अरे मान्यवर, आपको, आपकी सरकार को बिहार से इतना प्रेम हो गया कि अपने राज्य की सुध लेना भूल गया। मैंने आपको बताया कि सरकार ने उत्तराखंड के अंदर 3 सालों में किस स्थिति तक पहुंचा दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बातें मैंने कही, उस पर आपने एक्शन नहीं लिया, उसको दुरुस्त करने के लिए कोई काम नहीं किया। और आप केवल और केवल राजनीति के लिए बिहार दिवस मनाने का जो काम कर रहे हैं, उस पर मैं पूछ रहा हूं कि आपने उत्तराखंड के गांव-गांव में, उत्तराखंड के डाकघरों में बिहार के लोगों को लगाने का काम किया। क्या उत्तराखंड के मेरे भतीजे, मेरी भतीजियां, मेरे नौजवान साथी योग्य नहीं थे कि जो आपने दूसरे स्टेट के लोगों को इस छोटी छोटी नौकरियों में गांव-गांव में ले जाने का काम किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने पवित्र देवभूमि के अंदर, ऋषिकेश के अंदर किस तरह के लोगों को मेयर बनाने का काम किया? और तब भी सरकार के पेट नहीं भरा। और अब आप उत्तराखंड के अंदर
बिहार दिवस के लिए उत्तराखंड के लोगों के खून पसीने का पैसा, उत्तराखंड के लोगों के विकास का पैसा उस बिहार पखवाड़े पे लगाना चाहते? अरे मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या 27 में आपकी सरकार, आपके सभी लोग बिहार से चुनाव लड़ने वाले हैं? ये उत्तराखंड की जनता पूछेगी।